बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रात का 1 बज रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरी नजर चारों तरफ थी और दिल में एक ही ख्याल था, यहां से निकलना है फौरन। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ रही थी और कदम बेख्तियार तेज होने लगे थे। आज सुबह ही तो मुझे उस पागल और मनहूस इंसान के साथ निकाह करना था जिसके मुंह से हर वक्त राल टपकती रहती थी, और मैं उससे बचकर निकलने वाली थी, क्योंकि मेरे लिए ये जिंदगी मौत से बदतर थी। वो चेहरा, वो मंजर कभी मेरी आंखों से नहीं मिट सकता। बचपन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अजाब में गुजरा था और इस अजाब का मरकज मेरी चची ही थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मेरी आंखों में वो मासूमियत थी जो हर बच्चे में होती है, लेकिन बहुत जल्द मेरी चची ने मेरी वो मासूमियत खत्म कर दी। जब मेरे वालिदैन का हादसे में इंतकाल हुआ तो दुनिया मेरी आंखों के सामने बिखर गई। मैं जो कभी अपने वालिदैन के साथ खुश थी, अब उनकी कमी और यादों में गम में डूब चुकी थी। मेरे वालिदैन की मौत के बाद जब मेरी चची ने मुझे अपने घर में पनाह दी तो मुझे लगा कि अब शायद मुझे कुछ सुकून मिलेगा। मैं समझती थी कि वो मेरी तरफ मोहब्बत की नजर से देखेगी और मैं जिस दुख और गम से गुजरी थी वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। उनके घर आकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो पनाह नहीं बल्कि एक कैद बन चुकी है। मेरे वालिदैन के जाने के बाद मैं बची थी और मुझे जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन मेरी चची ने मुझे नौकरानी की तरह काम करने पर मजबूर किया। वो हमेशा मुझे घर के कामों में मगन रखती, कभी कपड़े धोना, कभी बर्तन साफ करना और कभी झाड़ू पोछा लगाना। वो मुझे हर वक्त अपने कामों में जुटाए रखती और जब भी थकन की हालत में मैं आती वो मुझे मजीद काम करने का हुक्म देती। ये तुम्हारा काम है, तुम्हें तो ये सब करना है। ये अल्फाज हमेशा मेरी समात में गूंजते रहते थे, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उनके कामों को करना था और बस। मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा होता, मगर वो हमेशा दब जाता। मेरी चची ने कभी मुझे इंसानियत के साथ नहीं देखा, बल्कि हमेशा मुझे एक मशीन की तरह ही इस्तेमाल किया जिससे सिर्फ काम लेना था। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे मैं किसी और की मुलाजिमा हूं। कभी मेरी थकान का ख्याल नहीं आया, कभी ये ना सोचा कि मैं एक बच्ची हूं जो इस दुख में डूबी हुई है। जब मैंने पहली बार घर के कामों की कोशिश की तो चची ने मुझे ठीक ठाक अंदाज में टोक दिया, तुम्हें यह सब आना चाहिए था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। उन अल्फाज ने मेरे दिल पर एक जख्म दिया, क्योंकि वो ये भूल चुकी थी कि मेरी माँ ने मुझे वो सिखाया था जो वो कर सकती थी। मेरी माँ ने मुझे मोहब्बत सिखाई थी, लेकिन मेरी चची ने मुझे ये सिखाया कि दुनिया में इंसान की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ उसकी मेहनत और काम की कीमत होती है। हर दिन मुझे नई अजियत का सामना होता। चची मुझे कभी आराम करने का वक्त ही नहीं देती थी। जब भी मैं थक कर बैठी होती वो मुझे फिर से काम करने की हिदायत देती। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये काम सीखो। वो जुमले मेरे दिल में एक दर्द की माने छुप जाते और मुझे ये यकीन दिलाया जाता कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उनकी खिदमत करना है। मैं जब भी उनको नजर आती वो मुझे हमेशा हिकारत की नजर से देखती, जैसे मैं कुछ नहीं हूं, जैसे मैं सिर्फ उनके कामों के लिए हूं। उन्होंने कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और जब भी मैंने जिंदगी के बारे में कुछ सोचने की कोशिश की तो वो मेरी सोचों को रद्द कर देती। चची के साथ जिंदगी गुजारना एक मुसलसल अजियत थी जिसका कोई खात्मा नहीं था। हर रोज एक नया दिन शुरू होता, मगर हर दिन का आगाज एक नया दर्द लेकर आता था। मुझे याद था जब मेरी वालिदा बीमार थी तो मैंने उनसे वादा किया था कि उनके बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी, लेकिन चची के इस सर्द रवैये ने मेरी हर उम्मीद तोड़ दी। वो कभी नहीं समझी कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूं। उनकी नजरों में मेरी हैसियत कभी इंसान की नहीं रही, बल्कि सिर्फ एक काम करने वाली लड़की की थी जिसका मकसद सिर्फ काम करना था और कुछ नहीं। और यह हकीकत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई। अब मुझे उस पागल इंसान के साथ निकाह करने की धमकी दी जा रही थी जो न सिर्फ जहनी तौर पर बीमार था, बल्कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने जा रहा था। मेरी तकदीर, मेरी उम्मीदें, सब कुछ उसके हाथों में दांव पर लगा हुआ था। किचन में सब्जी काटते हुए मैं कुछ लम्हे के लिए खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं आंखों में आए उमड़ते हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी जब अचानक चची ने दरवाजा खोला और मेरे हाथों से सब्जी खींच ली। वो तेज कदमों से मेरे करीब आई और मुझे हैरत का सामना हुआ। उनका चेहरा ऐसा था जैसे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रही हो, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब बस एक झूठ था। मेरी बच्ची, तुम इतना काम क्यों करती हो? कल तुम्हारा निकाह है और मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लाई हूं, चची ने कहा और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। वो उस वक्त मेरे लिए इतनी मेहरबान, इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। चची की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वाकई वो मेरे लिए कुछ अच्छा कर रही। वो मुझे एक तरफ बिठाकर मेरे सामने सुर्ख लिबास, चूड़ियां और मेहंदी के रंगीन डब्बे रखकर कहने लगी, देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, कल तुम्हारा निकाह है
وہ लफ्जों में इतनी मोहब्बत और खुशी का इजहार कर रही थी कि मुझे वो सब बहुत ही अजीब लगा। एक लम्हे के लिए मैंने ये सोचा कि शायद ये सब कुछ सच हो, शायद ये मोहब्बत और दुआएं मेरी तकदीर बदल देंगी। मगर फिर अचानक जैसे ही चची ने अपनी बात खत्म की, वो मुझे सख्ती से पकड़कर अपने बेटे की तरफ लाई। उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो किसी अजीबो गरीब मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाह रही हो। वो मुझे अपने बेटे के सामने लाते हुए हंसकर बोली, तुम दोनों की जोड़ी तो चांद और सूरज की तरह है। उसकी बातों ने जैसे मेरे जिस्म में करंट की दौड़ लगा दी। मेरा दिल डूब रहा था और मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। चची ने मुझे उसकी तरफ धकेल दिया और मेरे दिल में एक शदीद खौफ उठा। मैं जानती थी कि वो मुझे अपने पागल बेटे से शादी करने पर मजबूर करेंगी। मेरी तकदीर का ये संगीन लम्हा मेरे लिए जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हों में से एक था। वो बेटा जिसे वो हमेशा मेरे लिए अच्छा लड़का कहकर पेश करती थी, वो हकीकत में एक पागल इंसान था और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बनने वाला था। चची की नजरें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी और वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे मैं कोई खिलौना हूं जिसे वो अपनी मर्जी से चलाना चाहती हूँ। कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी तकदीर को हमने खुद बनाया है, चची ने कहा। उसकी बातों में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो मेरी जिंदगी की घंटी बजा रही हो। मेरे दिमाग में उस लम्हे बेशुमार ख्यालात उमड़ रहे थे, मगर एक ही बात बार बार सोच रही थी कि मुझे इस जाल से निकलना होगा। मगर मेरे पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिल तो जैसे डूब गया था और जिस्म की तमाम कुव्वतें सुस्त हो चुकी थी। वो जिस तरीके से मुझे उस निकाह के लिए तैयार कर रही थी, वो मुझे सच में इंसानियत से भी बदतर लग रहा था। वो मुझे चमकदार और सुर्ख लिबास और चूड़ियां दिखाकर मुझे वो खुशी और मोहब्बत की झूठी हकीकत दिखा रही थी जो हकीकत में मेरे लिए एक धोखा थी। तुम दोनों का रिश्ता चांद और सूरज की जोड़ी की तरह है, चची की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब सिर्फ मेरी अजियत को बढ़ाने के लिए था। मेरा दिल रोने को तरस रहा था। मेरे आंसुओं ने मेरी आंखों में झील की तरह उमड़ आना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस लम्हे मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं इस जाल में जकड़ी हुई हूँ और मेरी तकदीर का फैसला मेरे हाथ में नहीं था। चची के मुसलसल अल्फाज और उसकी शिद्दत मेरे दिल को तोड़ रही थी और मैं सोच रही थी कि किस तरह मेरी जिंदगी उसके काबू में आ गई। वो मुझे इस धोखे में मुब्तला कर रही थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। क्या मैं इस सब से बच सकती हूँ? ये सवाल मेरे दिल में शिद्दत से गूंज रहा था, मगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने दिल में अज़म बांध लिया और कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगी। मेरे पास सिवाय 500 रुपए के कुछ नहीं था, जो कल चाचा के कपड़े धोते वक्त उनकी जेब से निकले और उन्होंने मुझे दे दिए। ये लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, कितनी मामूली। उन 500 रुपयों में मेरी तकदीर और मेरी जिंदगी का फैसला छुपा था। जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा करते हुए दिल में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी और जिस्म थका हुआ था। जैसे ही मैं कमरा छोड़कर बाहर निकली, मेरी नजर चाची पर पड़ी, जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में वही बेरहमी थी जो हमेशा से थी। वो मुझे बेटी की शादी के लिए तैयार करने वाली थी। मैं उससे बचने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही थी। चाची, तुम्हारी जिंदगी का हर दिन अजाब में हो। मैंने चाची को देखकर दिल में बददुआ दी और अंदर आकर घर से भागने की प्लानिंग करने लगी। अब मुझे सबके सो जाने का सिर्फ इंतजार था। मैंने सोच लिया था कि मैं रेलवे स्टेशन तक पहुंचूंगी और वहां से मुल्तान जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाऊंगी। यूं रात का जो ही 1 बजा तो मैंने अपनी जरूरत का सामान उठाया और अपने कदम मजबूत कर लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुझे हर हाल में इस वक्त बाहर दाखिली दरवाजे को अबूर करना था। जो ही मैंने कदम बाहर की जानिब उठाए तो अचानक मुझे चचा के खांसने की आवाज आई। तो मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी रूह खींच ली हो, क्योंकि अगर मैं गलती से भी पकड़ी जाती तो चाची ने मुझे जिंदा दरगूर करना था। मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने थे और यूं जल्दी से बंद होते दिल की धड़कन के साथ मैंने बाहर गली में कदम रखे। गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। वो ऐसी आवाज थी जैसे मुझे किसी गहरे अंधेरे में धकेल दिया हो। मैंने कदमों को तेज किया, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। जैसे ही मैं गली के दूसरे कोने तक पहुंची, वो आवाज मजीद करीब आती गई और मेरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई। दिल में कोई खौफ नहीं था, बस एक बेनाम सा एहसास था कि कुछ गलत होने वाला है। कुत्तों के भौंकने की आवाज ने मेरी सांसों को तेज कर दिया और मैंने फौरन दिल में अस्कार शुरू किए ताकि खौफ को अपने अंदर ना समाया जाने दूं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। मैंने अपने अंदर की ताकत को बेदार किया और खुद को कहा कि किसी भी हालत में मैं रुकूंगी नहीं, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। गली में कुत्तों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, मगर अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे उन आवाजों ने मेरे अंदर का खौफ खत्म कर दिया था और मैंने एक नया अज़म
अपने दिल में बिठा लिया। जब मैं रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो मेरी सांसें तेज रफ्तारी से और दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो गली, वो कुत्तों की आवाज और वो खौफ मेरे पीछे रह चुके थे और मैं अपने सफर की अगली मंजिल के लिए तैयार हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही मेरी नजरें फौरन प्लेटफॉर्म की तरफ घूम गई। वहां हलचल थी, लोग आ जा रहे थे और ट्रेन का शोर कानों में गूंज रहा था। मैंने चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़े होकर गहरा सांस दिया। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, मगर खौफ की जगह अब एक अजीब सी उम्मीद ने ले ली थी। ये वो लम्हा था जब मैंने अपनी तकदीर को संवारने का अहद किया था और अब मैं उस सफर को शुरू करने वाली थी जिसका आगाज मैंने खुद किया था। कुछ लोग वहां खड़े हुए और अपनी नजरों से मुझे यूं घूर रहे थे जैसे मैं कोई अजीबो गरीब चीज हूं। मैं बखूबी जानती थी कि वो मुझे क्यों घूर रहे। एक जवान और बेबस लड़की जो अकेली है, उसको कौन अच्छे अंदाज में देखेगा। वो सब शायद यही सोच रहे होंगे कि मैं अपने आशिक के साथ घर से भाग कर आई हूं और वो आशिक अभी तक नहीं पहुंचा। उनकी नजरों में बेतकल्लुफी थी, जैसे वो मेरी बेगुनाही को तस्लीम न कर रहे हों और सिर्फ अपनी हवस का शिकार हो गए हों। उन सबकी आंखों में मेरी इज्जत और शराफत की कोई अहमियत न थी और मैं ये बखूबी जानती थी। दिल में खौफ था, लेकिन मैंने खुद को मजीद ढांप लिया। चेहरे पर चादर सरका दी और फिर उनकी निगाहों से बचने की कोशिश की। तब अचानक कुछ लफंगे मेरी तरफ बढ़ते हुए नजर आए। मेरी सांसें तेज होने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे अब बस यहीं पर मेरा अंजाम आने वाला हो। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, यही वो लम्हा है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने फौरन अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश की और एक औरत के करीब जाकर उसके साथ खड़ी हो गई, जैसे वो मेरी रिश्तेदार हो। दिल में उम्मीद की एक किरण जगी कि शायद वो मेरी मदद करे। वो औरत मुझे देखकर थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर बात करने लगी। मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी और मेरे दिल को थोड़ी सुकून की लहर पहुंची। ट्रेन की आवाज सुनकर मेरी हिम्मत कुछ बढ़ी। जब ट्रेन रुकी, मैंने अपने कदम तेज किए और फौरन सीट पर बैठ गई। मेरी साथ वाली सीट पर वही औरत थी जो अभी मुझे बाहर मिली थी। उसने मुझे देखते ही बातें शुरू कर दी। उसकी बातों में एक मुखलिसी थी, एक ऐसी मोहब्बत जैसे वो मेरी माँ हो। और फिर अचानक मुझे ऐसी शिद्दत से प्यास महसूस हुई कि मैं बेकाबू हो गई। वो औरत फौरन एक बोतल मेरे हाथों में थमाकर बोली, बेटी ये ले। उसकी आवाज में इतनी मोहब्बत थी, इतनी तस्कीन, कि जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत मिली हो, जैसे उसने मुझे बेटी कहकर अपनी गोद में समेट लिया हो। उस एक लफ्ज माँ ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए और मैं फौरन बोतल का दहाना मुंह के साथ लगाकर पानी पीने लगी। मगर जैसे ही पानी पिया, ऐसा लगा कि सारी दुनिया घूमने लगी हो, जैसे मेरे अंदर सब कुछ लड़खड़ा रहा हो। और फिर अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ स्याह हो गया। मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को नर्म बिस्तर पर पाया। मेरे इर्द गिर्द हर तरफ पायल की झनकार थी, जैसे किसी ने मेरे कदमों के करीब चलना शुरू कर दिया हो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म जवाब देने से इनकार कर रहा था। फिर एक मोटी सी औरत जिसके मुंह में पान था मेरी तरफ बढ़ी और नर्म आवाज में बोली, ना बच्ची, लेटी रहे, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही मेरी नजर उस औरत पर पड़ी, मेरी आंखों में एक धचका लगा। वो औरत जो ट्रेन में मेरे साथ थी, वो अभी मुझ पर पैसे लुटा रही थी। वो जो मुझे उस हाल में देखकर इतनी मेहरबान हो गई थी, वो औरत नाइला थी, ट्रेन वाली, जो मेरी बेवकूफी पर हंस रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा कर्व था, जैसे जिंदगी ने मुझे एक नई हकीकत के सामने ला खड़ा किया हो। एक ऐसी हकीकत जिसका इनकार मुमकिन नहीं था, मगर उसे कबूल करना भी जख्म खाने के बराबर था। वो औरत जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, आज मेरी मदद के बहाने मुझे यहाँ ले आई थी। मेरे इर्द गिर्द की आवाजें धुंधला रही थी, मगर दिल में खौफ और बेबसी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक तारीक कमरे में पाया, जहां न कोई उम्मीद थी न रोशनी। मेरे दिल से फौरन दुआ निकली, या अल्लाह, ये ख्वाब हो, ये झूठ हो, मुझे किसी तरह इस अजाब से निकाल ले। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे मालूम था कि यह हकीकत थी, तल्ख और नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत। मैंने आंखें मींचली, जैसे खुद को इस दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी पलकों से एक गर्म आंसू टूटकर मेरे गाल पर आ गिरा। इसके साथ ही मेरी हकीकत का दर्द मेरे वजूद पर हावी हो गया। काश मैं चची के घर ही रह जाती। दिल ने एक बार फिर फरियाद की। वहां बेशक इज्जत की कमी थी, मगर यह जिल्लत तो ना थी। कम अज कम मैं अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकती थी, अपने वजूद की सलामती को महसूस कर सकती थी। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गहरे अंधेरे में कैद हो चुकी हूँ, जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जो ही मैं बिस्तर से उठकर बैठी, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक वाहियात सा लिबास था, जिसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। वो लिबास मेरे चेहरे पर फेंकती हुई बोली, चुपचाप तैयार हो जा, मालकिन ने तेरी डील की है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक
और लबों पर एक वाहियात सी मुस्कुराहट थी। वो एक आंख दबाते हुए बोली, अब यहाँ ये नखरे नहीं चलेंगे, समझी? मेरे अंदर गुस्से की एक लहर उठी। मैंने वो लिबास उठाया, अपनी तमाम हिम्मत जमा की और उसे टुकड़े टुकड़े करके उसके कदमों में फेंक दिया। जा, अपनी मालकिन से कह दे मैं ये नहीं पहनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी आवाज में कपकपाहट थी, मगर इसके बावजूद मेरे लहजे में एक मजबूती थी। वो औरत हैरत और गुस्से से मुझे देखने लगी, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसके खिलाफ भी जा सकता है। कुछ देर के बाद दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार 3 करख्त शक्ल वाले आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके साथ वो मालकिन भी थी, जिसका चेहरा सर्द और बेरहम था। वो आगे बढ़ी और गुस्से से चीखती हुई बोली, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा इनकार न करे। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। उन आदमियों ने मुझे घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज उनकी दरिंदगी के सामने दब गई। एक के बाद एक बार मेरे वजूद पर होता गया और मेरा जिस्म नीलों से भर गया। मेरी रूह चीख रही थी, मगर मेरी जबान पर एक लफ्ज भी ना आ सका। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरकार मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने खुद को बिस्तर पर पाया और वो औरत फिर मेरे सिरहाने खड़ी थी, एक सर्द मुस्कुराहट के साथ। अब समझी, यहां नाफरमानी की गुंजाइश नहीं। जो कहा जाए वो करो, वरना अंजाम तो तुमने देख ही लिया है। मेरे दिल में एक चिंगारी जाग उठी। मैंने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो तू मुझे हिम्मत दे, मुझे यहां से निकलने का रास्ता दिखा। मेरी आंखों से बहते आंसू मेरे बिस्तर को भिगो रहे थे। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा और मुझे इस जहन्नुम से निकाल ले। अंधेरों का सफर और दिल बर्दाश्तगी का आगाज। मेरे जिस्म पर नीलों के निशान थे और हर कदम जैसे मेरी हिम्मत को मजीद तोड़ रहा था। दर्द की शिद्दत से आंखें नम थी, मगर अंदर ही अंदर मैंने खुद को संभाला। मैं जानती थी कि यहां रहम करने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल में एक अजीब सी बेबसी थी और मैं खुद को तैयार करने लगी। मेरी कपकपाती उंगलियां उस वाहियात लिबास को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी जो मेरी इज्जत का मजाक उड़ा रहा था। हर बार जब आईने में खुद को देखती, दिल जैसे लरजने लगता। ये मैं हूं? खुद से सवाल करते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने गिरते आंसुओं को पोंछते हुए मैंने दिल में अल्लाह का नाम लिया और कदम आगे बढ़ाया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने एक बड़ा सा हॉल था। रोशनी मध्यम थी, मगर वहां का मंजर मेरे दिल को दहला देने वाला था। हाल के वस्त में बहुत सी लड़कियां खड़ी थी, जिनके जिस्म जख्मों से भरे हुए थे। उनके चेहरों पर खौफ, आंखों में बेबसी और जबान पर खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मंडी में जानवर खड़े हो। मैंने आंखें झपकाई, मगर ये सब ख्वाब नहीं था। मेरे दिल में एक ही सवाल था, क्या ये लोग हमें किसी माल की तरह खरीदने आए हैं? फिर दरवाजा खुला और कुछ आदमी अंदर दाखिल हुए। उनकी नजरें उन लड़कियों को इस तरह घूर रही थी जैसे कोई सौदा कर रहे हो। उनमें से एक शख्स था जिसकी शख्सियत सबसे मुनफरिद थी। उसने अपना चेहरा एक सियाह निकाब से छुपाया हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी चमक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों के करीब आकर उन्हें देखने लगा। उसकी मौजूदगी ने कमरे में खामोशी और खौफ की एक अजीब सी फिजा पैदा कर दी। जब वो मेरे करीब आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मेरे सामने रुक गया। उसकी नजरें मुझ पर मरकूज थी और मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, मुझे ये लड़की चाहिए। कमरे में जैसे सब कुछ थम गया। कठोर मालकिन ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, ये लड़की? ये सबसे जिद्दी है, मगर महंगी भी है। उस शख्स ने कोई जवाब न दिया, बल्कि अपनी जेब से भारी रकम निकाली और मालकिन के हाथ में थमा दी। ये रही इसकी कीमत और अब ये मेरी है। मैं हक्का बक्का खड़ी थी। क्या हो रहा था? क्या ये शख्स मुझे किसी और अजाब में डालने के लिए ले जा रहा था? मेरी खामोशी और खौफ के आलम में उस शख्स ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चलो। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा, मगर बेबसी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर के बाद एक बड़ी और शानदार हवेली के दरवाजे मेरे सामने खुले। मैंने कभी ऐसी जगह का तस्वुर भी नहीं किया था। अंदर दाखिल होते ही उस शख्स ने नौकरों को हुक्म दिया, इसका खास ख्याल रखना, ये अब यहां से बाहर नहीं जा सकती। नौकरानियां मुझे एक खूबसूरत कमरे में ले गईं, जहां हर चीज इंतहाई महंगी और नफीस थी। मैं हैरत से चारों तरफ देख रही थी। ये सब क्या था? ये शख्स कौन था और ये मुझे यहां क्यों लाया? नौकरानी ने मेरे करीब आकर आहिस्तगी से कहा, बेबी जी, आप बहुत खुश नसीब हैं। साहब ने आज तक किसी के साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसकी बातों ने मेरे दिल में और सवाल पैदा कर दिए। ये शख्स कौन था और इसके इरादे क्या थे? अब मेरे दिल में एक नया खौफ जन्म ले रहा था। क्या ये शख्स वाकई मेरी मदद करना चाहता था या ये सब कुछ एक नया जाल था? नौकरानी मुझे एक शानदार कमरे में ले आई। कमरा इतना खूबसूरत था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं देखा था।
दीवारों पर कीमती आर्ट के नमूने, नर्म नाजुक बिस्तर और शीशे का जगमगाता फानूस। हर चीज अपनी जगह बेहद नफीस थी, मगर इस खूबसूरती के बावजूद मेरे दिल में खौफ की एक अजीब कैफियत थी। नौकरानी ने दरवाजा बंद करके मुझे कहा, बीबी जी, आप यहाँ आराम करें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस घंटी बजा देना। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, मगर मैंने कुछ न कहा। जैसे ही वो चली गई, मैं बिस्तर के करीब जाकर बैठ गई, मगर मेरा दिल बेचैन था और जहन सवालात से घिरा हुआ था। मैं उस खूबसूरत कमरे में होते हुए भी खुद को कैद महसूस कर रही थी। हर लम्हा ऐसा लगता था कि जैसे कोई आने वाला है और मेरी जिंदगी एक और अजाब में मुब्तला होने वाली है। मैं लेटने की कोशिश करती, मगर आंखें बंद करते ही मेरा दिल धड़कने लगता कि अगर वो शख्स फिर आया, अगर उसका मकसद भी वही है जो उन लोगों का था। मेरा जहन इस कदर मशगूल था कि जब नौकरानी खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मैं खौफजदा हो गई। वो ट्रे मेज पर रखते हुए बोली, बीबी जी, कुछ खा लीजिए, आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। मैंने ट्रे की तरफ देखा, मगर दिल में एक अजीब सा वसवसा था कि अगर ये खाने में कुछ मिला दे। मैंने अपनी नजरें झुका दी और धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। नौकरानी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ तो खा लीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। मैंने सर हिलाया, मगर खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया। दिल में खौफ और बेबसी की कैफियत तारी थी। कुछ देर के बाद मैंने नौकरानी से सवाल किया, ये घर किसका है? वो आदमी कौन है जो मुझे यहाँ लाया? नौकरानी ने कुछ लम्हों के लिए मुझे गौर से देखा, फिर बोली, बीबी जी, वो हमारे मालिक हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, मगर किसी को उनके बारे में ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है। मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, मालिक का नाम क्या है? नौकरानी ने तवक्कुफ के बाद आहिस्ता से कहा, उनका नाम है उमैर साहब। ये नाम सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं सकते की हालत में बैठ गई। मेरी नजरों के सामने जैसे माजी के मंजर घूमने लगे। यही तो वो नाम था, वो शख्स था जिससे मैं भाग कर यहां तक आई थी। उमैर? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और मेरा सर झुक गया। तकदीर ने एक बार फिर मेरा रास्ता उसी शख्स की तरफ मोड़ दिया था। वही शख्स जिसके साथ मेरा निकाह होने वाला था, जिससे मैं खौफजदा होकर भागी थी, आज उसी की पनाह में हूं। मेरा दिल जैसे जोर से धड़का, आंखों में आंसू भर आए और एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मेरी जिंदगी का हर लम्हा, हर मोड़ उसी शख्स के गिर्द क्यों घूमता है? मैंने खुद से सवाल किया, मगर जवाब कहीं न मिला। मैंने बेबसी के आलम में अपना सर घुटनों पर रख लिया। क्या ये सब इत्तेफाक है या मेरी तकदीर का खेल? दिल की धड़कन तेज थी और जहन उलझनों से भरा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक दायरे में कैद हूं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। नौकरानी के कमरे से निकल जाने के बाद मैंने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू किया। सब कुछ इतना कीमती और खूबसूरत था कि लगता ही नहीं था कि ये किसी आम इंसान का घर है। नर्म बिस्तर, शीशे के जगमगाते फानूस और दीवारों पर नायाब पेंटिंग्स। मगर मेरे दिल की हालत इसके बरक्स थी। ये कीमती चीजें मुझे किसी भी किस्म की खुशी या सुकून नहीं दे सकती थी। मेरी आंखों के सामने वो तमाम मंजर घूमने लगे जिनसे गुजर कर मैंने यहां तक पहुंचने की कोशिश की थी। कितनी बेबसी और बेकदरी का सामना किया था। मगर ये सब भी क्या मेरी किस्मत का हिस्सा था, या ये सब मेरा कोई ख्वाब था जो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था? मैं एक लम्हे के लिए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये जगह मेरी पनाहगाह हो सकती है, मगर दिल के किसी गोशे में मुसलसल एक खौफ जागुज़ीन था। अगर वही आदमी फिर से आया, अगर वो भी उन जालिमों की तरह ही निकला। मेरे दिल में ये सवालात इतनी शिद्दत से गूंज रहे थे कि मुझे सांस लेना भी दुश्वार लगने लगा। मैंने अपने आप को किसी न किसी तरह बिस्तर पर लिटाया, मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। हर आवाज मुझे चौंका रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला है, कोई मेरी इज्जत और खुददारी को मिट्टी में मिला देगा। नौकरानी दोबारा कमरे में आई। उसके हाथ में खाने की एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। उसने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा, बीबी जी, कुछ खा लीजिए, आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया हुआ। मैंने ट्रे की तरफ देखा। खुशबू से कमरा महक रहा था, मगर मेरे अंदर जैसे भूख का एहसास खत्म हो गया था। मेरे जहन में खौफ के साए मंडला रहे थे। मैंने नौकरानी की बात का जवाब दिए बगैर नजरें झुका ली। बीबी जी, कुछ तो खा लीजिए, आपने बहुत कुछ झेला है, मगर खाली पेट रहना ठीक नहीं है। वो धीरे से बोली, जैसे वो मेरे खौफ को समझ रही हो। मैंने मध्यम आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है। नौकरानी ने थोड़ा हैरान होकर कहा। मेरा दिल जैसे किसी बड़े बोझ के नीचे दब गया। मैंने खुद से कहा, मेरी जिंदगी का हर मोड़, हर लम्हा आखिर सुमैर नाम के साथ ही क्यों जुड़ता जा रहा है? क्या ये सब किसी बड़े इम्तिहान का हिस्सा है? आंखों में आंसू भर आए और मैंने अपना सर एक बार फिर घुटनों पर रख लिया। हर चीज मेरी समझ से बाहर थी, मगर एक बात साफ थी, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी और मेरी आजादी
سب کچھ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھا جس کے نام سے ہی مجھے خوف آتا تھا۔ میں گھٹنوں میں سردیے بیٹھی تھی جب دل و دماغ کی شور کے بیچ ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ آنسو میری پلکوں سے بہتے جا رہے تھے جیسے کوئی خاموش احتجاج ہو۔ کیا یہ سب میری قسمت تھی یا پھر یہ میری غلطیوں کی سزا تھی؟ کمرے کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنی دھڑکنوں کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ میری نظریں اس کھڑکی پر جا ٹکی جو باہر کے وسیع باغیچے کی طرف کھلتی تھی، مگر یہ آزادی کا منظر نہیں تھا بلکہ ایک قید خانے کی جھلک تھی۔ وہ کھڑکی میری زندگی کی طرح تھی، کھلی ہوئی، مگر وہاں سے فرار ممکن نہیں تھا۔ میں نے نوکرانی کی طرف دیکھا جو اب بھی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی مگر اس کے لب خاموش تھے۔ میں نے دل جمی سے کہا، کیا یہ عمیر صاحب واقعی بہت خطرناک ہے؟ نوکرانی نے گہری سانس لی اور کہا، بی بی جی، وہ باہر سے جتنے سخت اور پراسرار نظر آتے ہیں اندر سے شاید اتنے ہی تنہا ہے، مگر ان کے ساتھ الجھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ کیا وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نوکرانی نے نظر چلا لی، یہ تو میں نہیں جانتی بی بی جی، مگر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں کوئی دوسرا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا۔ یہ وہی عمیر تھا جس سے بچنے کے لیے میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی، اور اب میں اسی کی قید میں ہوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں، روؤں، مگر کمرے کی خاموشی نے میری آواز کو بھی جکڑ رکھا تھا۔ نوکرانی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ کھانا کھا لیں ورنہ مالک ناراض ہوں گے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ نوکرانی کچھ پل کے لیے رکی، پھر دھیرے سے بولی، بی بی جی، آپ اللہ سے دعا کریں، وہی آپ کی مدد کرے گا، یہاں کوئی دوسرا آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شاید واقعی میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ رات کے دوسرے پہر جب سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا، میں بستر پر لیٹی اپنے ماضی اور حال کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا یہ وہی عمیر تھا جسے میں نے پہلی بار صرف ایک نام کے طور پر سنا تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا ظالم تھا یا پھر یہ سب اتفاقات کا کھیل تھا؟ میری سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں چونک کر سیدھی ہو گئی۔ ایک دبلا پتلا سیاہ لباس پہنے آدمی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس نے سرد آواز میں کہا، مالک نے آپ کو بلایا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ کیا اب میرا سامنا عمیر سے ہونے والا تھا؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نوکرانی جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، بی بی جی آئیے، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، دل میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری مدد کرے۔ جیسے ہی ہم ایک طویل راہداری سے گزرے، مجھے احساس ہوا کہ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ ہر دیوار، ہر کونا عمیر کی دولت اور روب کی کہانی سنا رہا تھا۔ آخر کار ہم ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکے۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اندر جھانکا۔ وہاں ایک وسیع اور عریض کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا مگر اس کی وہ آنکھیں سیدھا مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری زبان لڑکھڑائی اور قدم زمین میں گڑ گئے۔ کمرے کے درمیان کھڑا وہ شخص، شاندار شخصیت کا مالک، نقاب ہٹاتے ہی میرے سامنے وہ چہرہ لے آیا جسے میں بھولنا چاہتی تھی۔ یہ تم ہو؟ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ عمیر تھا، چچا کا بیٹا عمیر، جو پاگل پن کا شکار تھا۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ وہی عمیر تھا جس سے بچنے کے لیے میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ عمیر نے گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں یہ میں ہی ہوں، وہی عمیر جو تمہارے چچا کے گھر پاگل بنا رہتا تھا۔ مگر میں ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ میری یہ حالت صرف ایک نقاب تھی جو میں نے دنیا سے اپنا اصل چھپانے کے لیے پہنی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر کیوں؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ عمیر نے ایک کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے بولا، میری کہانی طویل اور تکلیف دہ ہے۔ میرا تعلق ایک گینگ سے ہے جو انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے۔ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں اور میری زندگی جرم اور دھوکہ دہی کی گرد گھومتی تھی، لیکن میں کبھی ویسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ سب میرے حالات نے مجھے بنایا۔ میرے والدین نے میرا بچپن برباد کیا اور مجھے ان مجرموں کے سپرد کر دیا جو اپنی مرضی سے میرا مستقبل لکھنا چاہتے تھے۔ عمیر کی آواز بھر آ گئی اور وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے نظریں جھکائے بغیر کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور تکلیفیں دیکھی، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد میری دنیا بدلنے لگی۔ میں نے پہلی بار تمہیں اپنے چچا کے گھر دیکھا اور تمہاری معصومیت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے چچا کو پیسے دیے تاکہ وہ تمہارا نکاح مجھ سے کروا دے، مگر جب تم بھاگ گئی تو میری دنیا ٹوٹ گئی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، اور یہ سب، یہ کوٹھا، یہ لڑکیاں؟ عمیر نے سر جھکایا اور کہا، یہ سب میرے ماضی کا حصہ ہے جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے اپنے گناہوں کا پردہ چاک کیا، میری دعائیں قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ اب میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ میں نے غصے سے کہا، میں تم جیسے ظالم اور گنہگار انسان سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ تم معصوم لڑکیوں کی عزت کا سودا کرتے ہو، اور اب تمہاری باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمیر کی آنکھوں میں گہرے درد کے ساتھ ایک امید کی جھلک بھی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کی معافی مانگ رہا ہو، مگر اس کے چہرے پر ندامت اور سچائی واضح تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، مریم، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ ناقابل معافی ہیں، نہ جانے کتنے معصوموں کے خواب چھین لیے، مگر میں تمہارے سامنے ایک نئے انسان کے طور پر کھڑا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خاطر یہ سب چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے حیرت اور الجھن سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی اور درد تھا، جیسے وہ اپنے ہر گناہ کا بوجھ میری نظروں کے سامنے رکھ رہا ہو۔ وہ آہستہ سے قریب آیا، جیسے میرے دل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مریم، میں جانتا ہوں کہ میرا ماضی سیاہ ہے اور میں شاید تمہارے لائق نہیں ہوں، مگر تمہیں کھونے کا تصور بھی مجھے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں کی گئی ہر غلطی کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں ہر مظلوم کو انصاف دوں گا، ہر گناہ کی معافی مانگوں گا، اور ہر مجرم کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر گہری سانس لے کر بولا، مگر مریم، میں یہ سب اکیلا نہیں کر سکتا۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ مجھے ایک موقع دو۔ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میری تاریک دنیا کو جگمگایا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا دل موم ہوتے ہوئے محسوس کیا، مگر پھر میرے اندر کا خوف جاگ اٹھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میرے لبوں پر لرزتی ہوئی آواز نکل ہی گئی، عمیر، تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے گناہوں کی معافی اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ تم نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، نہ جانے کتنے معصوموں کے خواب چھینے ہیں۔ میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ کیسے گزار سکتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا ماضی کتنا خوفناک ہے؟ عمیر کے چہرے پر گہری تکلیف ابھری۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، جیسے میری باتوں نے اسے زخمی کر دیا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ہار نہیں تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مریم، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ ہر توبہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر برے فیصلے پر پچھتاوا کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مریم کہ میں نے تمہارے چچا کے گھر میں ایک پاگل شخص کا روپ کیوں اپنایا تھا؟ صرف اس لیے کہ میں تمہارے قریب رہ سکوں، تمہارے درد کو سمجھ سکوں۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دوں گا جو مجھے تم سے دور رکھے۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ میرا دل و دماغ آپس میں جنگ کرنے لگے۔ ایک طرف وہ خوف تھا جو مجھے اس کی حقیقت سے دور رکھنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف اس کی آنکھوں کی وہ سچائی، وہ محبت جو میرے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ عمیر نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھاما۔ اس کے لمس میں نرمی اور خلوص تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مریم، میری دنیا کی ہر چیز تمہارے گرد گھومتی ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں رہو گی تو میرا جینا بے معنی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے خاطر میں اپنی زندگی کی ہر گناہ گار یاد کو مٹا دوں گا۔ بس مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی محبت کی شدت نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا۔ میری خاموشی کو سمجھتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم میری زندگی کی آخری امید ہو مریم۔ اگر تم نہ مانی تو میں واقعی کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایسی سچائی تھی کہ میں اس سے نظریں نہیں چرا سکی۔ میری الجھنوں کے باوجود اس کی محبت نے میرے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا، عمیر، اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں ہدایت دے، مگر مجھے وقت چاہیے، کیونکہ میرے دل کو یقین دلانے میں بھی وقت لگے گا۔ عمیر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ میرے قریب آیا اور نہایت نرمی سے بولا، مریم، تم میری دنیا ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ میں تمہارے دل کا ہر خوف مٹانے کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے کائنات ہمارے گرد رک گئی ہو۔ ہمارے بیچ ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا، محبت اور اعتماد کا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت نے مجھے ایک نئی امید دی تھی، ایک نئی شروعات کا وعدہ۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا، عمیر، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ تمہاری زندگی کے گناہ، تمہارے کیے ہوئے ظلم، یہ سب اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتے۔ اور میں کیسے تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں جبکہ تمہارا ماضی اتنا خوفناک ہے؟ عمیر کے چہرے پر گہرے دکھ کا سایہ چھا گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مریم،
میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل ہے، مگر یقین کرو، میری ہر سانس، میرا ہر قدم اب صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کی عزت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور رکھے۔ میں نے کچھ دیر تک اسے خاموشی سے دیکھا۔ میرے دل میں کئی سوالات اور وسوسے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جو مجھے جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چند مہینے گزرے اور میں نے اپنی آنکھوں سے عمیر کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کی دنیا کو ختم کرنے لگا۔ اس نے اپنے گینگ کے خلاف خفیہ طور پر ثبوت اکٹھے کیے اور حکومت کو فراہم کیے۔ وہ ہر اس مظلوم کا سہارا بنا جس کا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مریم، آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ آج میرا ہر گناہ معاف ہو گیا۔ میں نے ہر وہ چیز چھوڑ دی جو مجھے اللہ سے دور کرتی تھی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ میرے دل میں ایک ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ شاید اللہ نے اسے میری زندگی میں میری آزمائش کے طور پر بھیجا تھا، مگر اب وہی شخص میرا سکون بن چکا تھا۔ آخر کار وہ دن آیا جب عمیر نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے زندگی بھر کے لیے اپنی دنیا میں شامل کر لیا۔ ہماری شادی ایک یادگار دن تھی جہاں ہر لمحہ محبت اور سکون سے بھرپور تھا۔ شادی کے بعد جب ہم اپنے نئے گھر میں اکیلے تھے، عمیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مریم، تمہیں پتہ ہے تم میری دنیا ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی اتنا پیارا اور خوبصورت لمحہ بھی آئے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، عمیر، میری دعا ہے کہ ہر لڑکی کو تم جیسا شوہر ملے جو اپنی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دے۔ تم وہ ہو جسے اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ تم میرے سکون ہو اور میں تمہاری منزل۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، اور تم میرا ہر خواب ہو مریم، میری ہر دعا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ عمیر نے اپنی محبت سے میری زندگی کو ایک ایسی روشنی دی جس نے میرے دل کے ہر گوشے کو جگمگا دیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جہاں محبت، ایمان اور عزم نے ہمیں مکمل کر دیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔